नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। आज की बड़ी खबरें लेकर आए हैं। बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी में सन्नाटा, साहेब पर विशेषाधिकार हनन की मांग करते हुए कांग्रेस पहुंची है उपराष्ट्रपति के पास। कर दिए यहां पे कार्रवाई की मांग, कांग्रेस पार्टी लगातार हमलावर है। तो दूसरी तरफ ईवीएम को लेकर आया है एलन मस्क का एक बार फिर से बड़ा बयान। ईवीएम के खिलाफ खोला है मोर्चा, बोले बैलेट पेपर से हो सारे चुनाव। एक बार फिर से ईवीएम का मामला गर्माता जा रहा है, क्योंकि भारत में सारे चुनाव ईवीएम से होते हैं। आगे जानेंगे पूरी खबर दोस्तों। कांग्रेस की ताकत बढ़ी, एक साथ कई विधायक पार्टी में शामिल, लगातार ताकत बढ़ती जा रही है। क्या कुछ अपडेट आ रही है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के वकील सिब्बल ने मोर्चा खोला है। सरकार के खिलाफ आदेश देने पर जजों को हो सकती है जेल, नए कानूनों का विरोध तेज। जी हां दोस्तों, सीजीआई के पास मामला पहुंचा है। जानेंगे तमाम बेहद बड़ी खबरें इसी प्रकार की इस वीडियो में आगे शामिल की गई हैं दोस्तों। वहीं आप भी मानते हैं राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है, लोकतंत्र की रक्षा हो रही है, तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा जय हिंद जय भारत। पहली बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर आया है एलन मस्क का एक बार फिर से बयान। बोले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यहाँ पे हैक की जा सकती है। जी हाँ, जाने माने दिग्गज बिजनेसमैन एलन मस्क का यह दूसरा बड़ा बयान है ईवीएम को लेकर। इससे पहले भी ईवीएम पे बयान दिया था, जिससे भारतीय राजनीति में काफी हलचल मची थी। विपक्ष ने चुनाव आयोग को भी घेरा था। चुनाव आयोग को फिर सामने आके ईवीएम पर सफाई देनी पड़ी थी। आपको बताते चले, एलन मस्क बोले कि हमें केवल कागजी मत पत्रों और व्यक्तिगत मतदान को अनिवार्य बनाना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। दोस्तों ये ताजा बड़ी खबर थी ईवीएम को लेकर। इसी के साथ अगली अपडेट में जानते हैं पीएम मोदी के खिलाफ एक्शन की मांग। जयराम रमेश ने उपराष्ट्रपति को लिखी एक चिट्ठी। जानते हैं क्या कुछ खबर है दोस्तों। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई शुरू करने की मांग की। उन्होंने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को लिखे पत्र में यह मांग की है। ये बड़ी खबर निकल के आई। इसके बाद दोस्तों अपडेट आ रही है तेलंगाना से। चुनाव के बाद बढ़ती जा रही है कांग्रेस पार्टी की ताकत। कभी सांसद, कभी एमएलसी, तो कभी विधायक तेलंगाना में हो रहे हैं कांग्रेस पार्टी में शामिल। बीआरएस के अब 7 विधायक कांग्रेस में शामिल हुए दोस्तों। तेलंगाना में लगातार शामिल हो रहे हैं दूसरी पार्टी के नेता। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने इन 7 विधायकों को कांग्रेस पार्टी की सदस्यता दिलाई है। वहीं दोस्तों अब अपडेट आ रही है नए कानूनों को लेकर, जो कि 1 जुलाई से प्रभावी हुए हैं। राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल का आया बड़ा बयान। कपिल सिब्बल बोले नए आपराधिक कानूनों के अनुसार अगर किसी जज ने सरकार के खिलाफ फैसला दिया तो सरकार उस जज को 7 साल के लिए जेल में डाल सकती है। आपको बताते चलें दोस्तों, कपिल सिब्बल ने यहाँ पे सीजीआई के सामने बड़ी मांग की है कि सीजीआई इस कानून को मान्यता ना दें। अगर मान्यता दे दी तो देश की हालत अंग्रेजों और मुगलों के राज्यों से बुरी हो जाएगी। जब अंग्रेज और मुगल राज करते थे उससे भी बदतर हो जाएगी देश के हालात। यहाँ पे कपिल सिब्बल ने सीजीआई से बड़ी मांग की है कि इन कानूनों को सीजीआई मान्यता ना दें। बताते चलें कई याचिकाएं लंबित हैं दोस्तों सीजीआई के समक्ष इन नए कानूनों से संबंधित। वहीं राज्य कर सकते हैं नए कानूनों में संशोधन। तमिलनाडु सीएम के फैसले की सराहना कर बोले चिदम्बरम। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने 3 नए आपराधिक कानूनों में राज्य विशिष्ट संशोधनों का सुझाव देने के लिए एक समिति नियुक्त करने के तमिलनाडु सरकार के फैसले का स्वागत भी किया है। वहीं दोस्तों राहुल गांधी लगातार सक्रिय बने हैं। एलओपी बनने के बाद राहुल गांधी का पहला रायबरेली का दौरा था। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने रायबरेली एम्स का दौरा किया। आपको बताते चले, रायबरेली पहुंच के राहुल गांधी ने शहीद स्मारक पार्क में पौधा भी लगाया। आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी यहाँ पे एलओपी बनने के बाद पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे हैं। वहीं दूसरी तरफ सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ लेंगे 121 मौतों का हिसाब। मामले की सुनवाई की तारीख हुई तय। दोस्तों आपको बताते चले, सुप्रीम कोर्ट में 12 जुलाई को एक जनहित याचिका पर सुनवाई होने की उम्मीद है, जिसमें 2 जुलाई को हाथरस में 121 लोगों की जान
वाली भगदड़ घटना की जांच के लिए एक सेवानिवृत्त शीर्ष अदालत के न्यायाधीश की देखरेख में समिति की नियुक्ति की मांग की गई है। हाथरस भगदड़ मामला सुप्रीम कोर्ट अब सुनवाई के लिए तैयार है। याचिकाकर्ता विशाल तिवारी ने सीजीआई की बेंच से तत्काल सुनवाई की मांग की थी। सीजीआई ने भी कहा कि हमने इसे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दे दिया है, हम इस पर जल्द सुनवाई करेंगे। याचिका में हाथरस मामले की स्वतंत्र जांच कराए जाने की मांग भी की गई है। ये अपडेट निकल के आई है दोस्तों। प्रधानमंत्री को लोग कर रहे हैं सोशल मीडिया पर ट्रोल, राहुल गांधी की हो रही है तारीफ। यूथ कांग्रेस के नेता श्रीनिवास बीवी ने ट्वीट किया, रसिया से मोहब्बत, मणिपुर से नफरत क्यों। आपको बताते चलें, रसिया पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी बोले कि मैं 6 बार रसिया आया और पुतिन से 17 बार मिला। यहाँ पे राष्ट्रपति पुतिन से 17 बार मिलने की बात कही, जिसके बाद सोशल मीडिया पे ट्रेंड भी होने लगा। लेकिन यहाँ पे एक भी बार मणिपुर नहीं गए। श्रीनिवास बीवी ने पूछा, आप रसिया जा सकते हैं, ऑस्ट्रिया जा सकते हैं, लेकिन अपने देश के हिस्से मणिपुर में जाने से आपको क्या तकलीफ है। आपको बताते चले, राहुल गांधी ने हाल ही में मणिपुर का दौरा किया था, बाद में असम भी गए थे। वहां पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों से मिले राहुल गांधी। ये अपडेट निकल के आई है दोस्तों। वहीं खबर है कि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के सामने महाराष्ट्र में 12 व हरियाणा में 5 विधानसभा सीटें देने की मांग रखी है। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनमें महाराष्ट्र, हरियाणा शामिल है। समाजवादी पार्टी यहां पे अपने प्रत्याशी उतारने का मन बना चुकी है और यहां पे मोल भाव का दौर जारी है, जिसके बदले समाजवादी पार्टी कांग्रेस को यूपी विधानसभा उपचुनाव में 2 सीटें दे सकती है। बाजार में बीएसएनएल की दोस्तों धूम मची है, जियो पिछड़ रहा है। एक ही दिन में लाखों सिम पोर्ट, पूरे भारत में जियो को बड़ा झटका लगा है। इन दिनों लाखों सिम बीएसएनएल में पोर्ट हो रहे हैं। अब बाजार में जियो, एयरटेल और वी का बीएसएनएल यहाँ पे एकदम से विकल्प बन गया है। आपको बताते चलें, जियो के दाम यहाँ पे रिचार्ज के बढ़ गए, एयरटेल के बढ़ गए, लेकिन बीएसएनएल अब पॉपुलर हो रहा है। आपको बताते चलें दोस्तों, बीएसएनएल पर ज्यादातर ग्राहक अपना भरोसा जताते नजर आ रहे हैं, जियो को छोड़ रहे हैं। एक ही दिन में लाखों सिम लोगों ने पोर्ट करवा लिए हैं जियो से बीएसएनएल में। बीएसएनएल की लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। दोस्तों, सितंबर में प्रदेश में लग जाएगा राष्ट्रपति शासन, गिर जाएगी कांग्रेस सरकार। आपको बताते चलें, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है। पूर्व कर्मचारी नेता गोपाल दास वर्मा ने यहाँ पे ऑपरेशन लोटस की यहाँ पे बात कह दी। आपको बताते चलें दोस्तों, हिमाचल में बीजेपी ने पूरी कोशिश की थी सरकार गिराने की, लेकिन ऑपरेशन लोटस विफल हुआ। उपचुनाव हुए जहां पर कांग्रेस ने बीजेपी को पछाड़ दिया। वहीं इसी के साथ कांग्रेस सरकार पर फिर से क्या संकट के बादल मंडराने लगे हैं, ऐसा खुलासा हुआ है। गोपाल दास वर्मा ने कहा कि कांग्रेस यहाँ पे सरकार नहीं बचा पाएगी। हिमाचल में सितंबर में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। देख सकते हैं कांग्रेस सरकार गिराने के लिए लगातार अंदरूनी तौर पे क्या प्रयास किए जा रहे हैं, ये भी सवाल उठने लगे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने शिकस्त क्या खाई उत्तर प्रदेश में, अब तो सहयोगी भी आंख दिखाने लगे हैं। अनुप्रिया पटेल और राजभर बढ़ा रहे हैं योगी सरकार की मुश्किलें। भाजपा हाईकमान को मिली है बड़ी रिपोर्ट, योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। लोकसभा चुनाव के बाद कुछ घटनाक्रम ही ऐसा हो रहा है। मंथन का दौर अब भी जारी है। यह बात हाईकमान तक पहुंच गई। पिछले दिनों भाजपा के सहयोगी दलों अपना दल, निषाद पार्टी और ओपी राजभर की सुभाषपा ने कुछ ऐसे बयान दिए जिससे योगी सरकार मुश्किलों में दिखी। अनुप्रिया पटेल ने तो सीधे सीएम योगी को पत्र लिखा और कहा कि राज्य सरकार की नौकरियों में ओबीसी वर्ग के छात्रों का चयन नहीं हो पा रहा, आरक्षण सही तरीके से लागू नहीं है। वहीं दोस्तों, आपको बताते चलें, संजय निषाद ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि उसके चलते निषाद वोट कम मिले। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, लगातार बीजेपी के सहयोगी ही अब अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। ओपी राजभर जो आए दिन सरकार को ही घेर रहे हैं, वह भी बीजेपी पर हमलावर दिखे हैं। बड़ी खबर दोस्तों पश्चिम बंगाल से आ रही है। थम गया बंगाल की 4 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार का शोर। 10 जुलाई को वोटिंग। पश्चिम बंगाल में 4 विधानसभा सीटों के उपचुनाव होने हैं। 10 जुलाई को मतदान होगा। इसके लिए प्रचार का शोर बीते सोमवार को ही थम गया। इनमें यहाँ पे मुख्य रूप से टीएमसी और भाजपा के बीच मुकाबला है।
आपको बताते चले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी हालिया लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल की थी। 29 सीटों की शानदार जीत यहां पे फिर से दोहराने की कोशिश होगी। वहीं भाजपा यहां पर मुकाबले में दूर दूर तक नहीं दिख रही। चुनाव आयोग की ओर से बताया गया दोस्तों की चारों विधानसभा सीटों पर सुरक्षा के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के सशस्त्र जवानों की तैनाती होगी। मतदान केंद्रों पर सेंट्रल फोर्स के जवान तैनात रहेंगे, जबकि बाहर कानून व्यवस्था संभालने के लिए पुलिस और केंद्रीय बलों की टीम बनाई गई है। यहाँ पे ये बड़ी खबर थी दोस्तों। आज की हर एक ब्रेकिंग न्यूज इस वीडियो में आप तक पहुंचाई है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।